हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल केआर क्लासेज। केआर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 9th के मैथ से प्रश्नावली 1.6 लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए आज प्रश्नावली 1.6 के सभी प्रश्नों का हल देखते हैं और इसको सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और इसको देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं 64 टू दी पावर 1/2। तो अब जरा देखिए कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो 64 टू दी पावर 1/2। तो ये पावर को देखें कि ये 1/2। तो ये जब 2 को किसी तरह से हटा दें तो मान इसका आ जाएगा। या और ये 2 कब हटेगा? जब इसको हम पावर 2 के रूप में लिखें 64 को। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि 64 को हम 8 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/2। अब देखिए हमको 2 यहाँ से हटाना है। पावर का देखिए 1/2, तो ये हटना है। तो ये कैसे हटेगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये पावर पर पावर है तो दोनों पावर यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 8 टू द पावर 2 इंटू होल टू द पावर हाफ। अब पावर पर पावर है तो दोनों पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए 8 टू द पावर 2 इंटू 1/2। अब देखिए ये 2 और 2 यहाँ पर हो जाता है कैंसिल। तो 8 टू द पावर 1, तो इसका आंसर हो जाता है 8। ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5। ठीक है। 32 पर 1/5 पावर है। ठीक है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि पावर जो है 1/5। तो यहाँ नीचे देख लेंगे 5 है पावर में। तो ये 32 को 5 के पावर में लिखना है। जैसे पहला सवाल हुआ था वैसे ये दूसरा भी सवाल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ठीक है। होल टू द पावर 1/5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर पर पावर है 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/5। पावर पर पावर है तो दोनों पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5। तब क्या होता है यहाँ? तो ये 5 और ये 5 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। तब हो जाता है आपका इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका हो जाता है आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके कि सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा क्वेश्चन में 1/5 यहाँ पर पावर है। तो नीचे देख करके आपको बनाना है पावर को। तो यहाँ 5 है तो अब 32 को 5 पावर में लिखना है। तो यहाँ पर लिख दिए 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/5। ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 125 होल टू दी पावर 1/3। 1/3। तो यहाँ भी वही देख लेंगे। देख लीजिए कि अब 3 यहाँ पर है 1/3। तो अब इसको 125 को 3 के पावर में लिखना है। यहाँ पावर को देख लेंगे 1/3। तो 5 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। ठीक है। अब देखिए पावर पर पावर होगा तो दोनों पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टू दी पावर 3
इंटू 1/3। अब ज़रा देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो आपका हो जाता है 5⁻1 इज इक्वल टू 5। इसका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहला लेते हैं दूसरे का। तो यहाँ पर 9⁻³ अब देखिए 9⁻³। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पावर में देखेंगे कि 3/2। अब नीचे 2 लिखा हुआ है पावर में, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए। तो बस अब करना क्या है कि ये जो 9 है इसको 2 के पावर में लिखना है, तब ये कैंसिल होगा। जब तक ये नहीं हटता है तब तक इसका मान नहीं आएगा। तो चलिए ये अब आसान हो गया है। पहले हम इस 9 को 2 के पावर में लिख लें, तो 3⁻2 होल टू द पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए पावर पर पावर है, 3⁻2 होल टू द पावर 3/2। पावर पर पावर है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ देखिए 3 पर पावर हो गया 2 इंटू 3/2। तो अब देख लेते हैं किस तरह से ये आपका 2 और 2 यहाँ से हट जाता है। तो हम पहले ही बोले थे कि इस 2 को हटाना है यहाँ से, तो हटाने के लिए बस यही काम करना है। तब यहाँ हो जाता है आपका इज इक्वल टू 3⁻3। देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो 3 बच जाता है। अब 3 पावर यहाँ पर है तो नीचे जो बेस है इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है अपने से ही। तो 3 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है आपका, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाता है आपका 27। ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ फिर हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि 32 पर पावर है 2/5। 2/5। अब फिर नीचे के पावर को देख के काम करना है। तो यहाँ आपका 2/5 देखिए यहाँ पावर, तो ये 5 को हटाना है। यहाँ पावर का जो ये नीचे है 5, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए 32 को हम 5 के पावर में लिखना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, 2⁵। ये हो जाएगा 32। इस पर होल टू दी पावर 2/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर पर पावर होगी तो दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 2/5। तब यहाँ पर देखिए 5 और 5 आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है। तब यहाँ आपका हो जाता है 2⁻2 या 2²। तब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे जो बेस है इसका 2 बार, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार ये गुना में आ जाएगा। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ये आपका हो जाता है आंसर। तो इस तरह से इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेंगे दूसरे नंबर का, और इसको भी
देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 64 टू द पावर 3/4, सॉरी 16 टू द पावर 3/4। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ देखिए इसको। 16 टू द पावर 3/4, 3/4। अब देखिए सिक्सटीन टू द पावर 3/4 पावर है ये। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। तो ये है आपका 16 टू द पावर 3/4, 16 टू द पावर 3/4। अब जरा देखिए इसको कि 16 है और पावर नीचे आपका 4 है, तो यहाँ से आपको 4 को हटाना है। तो हटाने के लिए ये 16 को हम क्या करेंगे, 4 के पावर में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। अब देखिए जरा पावर पर पावर है, 2 टू द पावर 4, यहाँ देखिए 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 और होल टू द पावर 3/4। ठीक है, पावर पर पावर है तो दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 4 और 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 3। ठीक है, अब 2 टू द पावर 3, अब 2 को क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये कि 125 होल टू द पावर -1/3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ नीचे देखेंगे पावर में 3 है, तो हम 125 को 3 के पावर में पहले लिख लें। बहुत आसान है ये। तब यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर, एक ये जो 125 है 125, इसको पावर में लिख लिए, तो 5 टू द पावर 3। ठीक है, होल टू द पावर -1/3। ठीक है, अब देखिए पावर पर पावर है तो दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर देखिए 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तब यहाँ हो जाता है आपका कितना, इज इक्वल टू 5 टू द पावर -1 आपका बच जाता है। ठीक है, -1 है और इसको पावर देखिए, पावर में माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस करने के लिए इसको क्या करना होगा, पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाता है ये 1/5 टू द पावर 1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 1/5। ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन का ये चौथा था। अब इस तरह से प्रश्न तीसरा भी देख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसमें भी 4
सवाल है तो ये चारों को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका ये कहता है सरल कीजिए। ये आपका है सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, सरल किस तरह से इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन को देख लें। 2 to the power 2/3, 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, 2 to the power 1/5। ठीक है, और हम लोग ये नियम देख चुके हैं मल्टीप्लाई का कि जब आधार सेम हो, आधार एक जैसा हो, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आधार को पहले, तो यहाँ पर आधार यहाँ पर 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, एक जैसा है, तब क्या करेंगे, पावर को जोड़ देते हैं। तो आधार लिख देना है, पावर यहाँ पर है 2/3 और प्लस 1/5, दोनों पावर को जोड़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे हर का एलसीएम ले लें, तो ये हो जाता है आपका 15। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाता है आपको 10, बिन का जोड़ जानते ही हैं, और यहाँ पर हो जाता है 3, तो ये हो जाता है आपका 2 to the power 13/15। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आंसर, ये आपका सरल हो गया। ठीक है, इसमें मुख्य चीज़ देखना है आपको कि जब आधार एक जैसा हो, देखिए यहाँ आधार बेस है, ये ऊपर वाला पावर कहलाता है और नीचे वाला बेस कहलाता है। तो नीचे देख लेंगे, बेस एक जैसा है तो पावर क्या होगा, गुना में। ये रूल है कि गुना में जब आधार एक जैसा हो तो पावर को जोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों पावर यहाँ पर क्या हुआ, जुट गया। जुटने के बाद यहाँ पर हो गया आपका 2 to the power 13/15, ये आपका हो जाता है आंसर। तो इस तरह से हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, और तीसरे नंबर का ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, जरा देखिए। 1/3 क्यूब होल टू द पावर 7। अब जरा यहाँ समझिए कि 1/3 क्यूब, नीचे देखिए 1/3 क्यूब, 3 पर 3 पावर है, होल टू द पावर 7। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो 7 है आपका पावर, तो ये दोनों का है, होल है, ऐसा सभी पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to the power 7 by 3 to the power 3 होल टू दी पावर 7। ठीक है, अब जरा देखिए, 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए कि पावर पर पावर है, नीचे जरा देखिए 3 to the power 3 होल टू दी पावर 7, पावर पर पावर,
आपको दिखा दें यहाँ पर, ये देखिए पावर और ये देखिए पावर, पावर पर पावर, दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नियम है कि जब पावर पर पावर हो तो दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 3 टू द पावर 21, यही आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत आसान है, इसको देखिए। 11 टू द पावर 1/2 बटे 11 टू द पावर 1/4। बहुत आसान है ये। तो ये देखिए बटे में है तो यहाँ पर ये भाग का नियम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इसके आधार को देख लें। यदि आधार एक जैसा हो भाग में तो पावर को घटा देंगे। तो देखिए इसका जो आधार है ये है 11 और इसका भी आधार है ये है 11। तो आधार एक जैसा है, बटे में है अर्थात ये भाग है। तो क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे। आधार एक जैसा है भाग में तो पावर को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 1/2 माइनस 1/4। तब इस तरह से 11 इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाता है आपका 11, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1/4, 11 टू द पावर 1/4, ये आपका हो जाता है आंसर। ये जो एक्सपोनेंट्स का जो भाग का नियम है उसका भी लेसन दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे लेसन में, या इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चौथे नंबर को क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब जरा देखिए आधार भी एक जैसा नहीं है यहाँ, तब क्या होगा इसको जरा देख लें। तो जरा देखिए यहाँ देखिए इसका भी पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर सीधा 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2, ठीक है। तो अब ये आसान हो गया। तो ये हो गया आपका 15, और सॉरी ये हो गया आपका 56 टू द पावर 1/2, ठीक है। यही आपका हो जाता है आंसर। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन था इसमें, और तीनों को हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 1.6। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट लेसन भी हम तैयार करेंगे। और यदि आपको ये लेसन अच्छा लगे तो कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।